Assalamu alaikum students. This is your lecture number 2 of science for class 5 and I'm your teacher Laiba Faisal here. The topic that we are going to discuss is parts of brain from our chapter The Brain and Nerves. बुक का पेज नंबर 3 आप खोल लीजिए. पेज नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे. पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी ब्रेन के हिस्से कौन कौन से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं आज हम डिटेल से पढ़ेंगे. So let's start. The human brain is divided into three main parts. इंसान का जो दिमाग है वो तीन main parts में divided होता है. The first one is the cerebrum, the cerebellum and the medulla. ये तीन नाम repeat करें मेरे साथ. The cerebrum, the cerebellum and the medulla. Medulla का एक और नाम भी है brain stem जिसे कहते हैं. यानी अगर आपके पास मेड्यूला या ब्रेन स्टेम कोई भी आ रहा है दोनों में से तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि किसके बारे में बात की जा रही है. दे आर बोथ द सेम थिंग. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स. ब्रेन के तीनों मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं. तो हमने देखा कि ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम. ये तीनों मुख्तलिफ काम करते हैं. यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है cerebrum. This whole part is called cerebrum. This right here is cerebellum and this one is medulla. ये एक स्टेम की शक्ल की है इसलिए इसको हम ब्रेन की स्टेम भी कहते हैं. ठीक है, तो हम डिटेल में देखेंगे इनको कि ये क्या हैं, क्या क्या करते हैं. स्ट्रक्चर इसका आपने जहन में रखना है. cerebrum, cerebellum and medulla. ठीक. So the first part that we are going to discuss in detail is cerebrum. सेरिब्रम जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो पहले हमने डायग्राम देखी उसमें हम देखा कि सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. So the cerebrum is the largest part of the brain. It is divided vertically into two halves. Largest part of brain है. ब्रेन का सबसे ज़्यादा हिस्सा सेरिब्रम कवर करता है. इसके अलावा ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. अगर आप अपने ब्रेन को देखें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है. The right half of the cerebrum controls the left side of the body and the left half of the cerebrum controls the right side of the body. आपकी ब्रेन का जो राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और आपके जो लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. यानी हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के ऑपोजिटली काम कर रहा होता है. राइट ब्रेन हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है. Scientists only discovered this when they found that people who had injured one side of the brain lost control of parts on the opposite side. और साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड पे काम कर रहा होता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड पे काम कर रहा होता है. ये उन्हें तभी पता चला जब उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो कि जख्मी हो गए थे, इंजर्ड थे और उनके एक साइड ऑफ द ब्रेन जो था उसने काम करना छोड़ दिया. यानी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स ऐसी देखी जिसमें लोगों का राइट साइड ऑफ द ब्रेन काम करना छोड़ चुका था लेकिन बॉडी जो उनकी इफेक्ट हुई वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी थी. राइट साइड ऑफ द ब्रेन की वजह से लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ने काम करना छोड़ दिया और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की वजह से राइट साइड ऑफ द बॉडी ने काम करना छोड़ दिया. आई होप कि ये इतनी बात क्लियर होगी. सिंपल सी बात थी, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. सेरिब्रम के बारे में मजीद पढ़ते हैं. द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस. अब वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शंस यहाँ पे आप सुन लें. वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. वो एक्शंस जो हम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं. जैसे कि थिंकिंग, सोचना हमारे कंट्रोल में है. फीलिंग्स हमारी, हम खुश हैं, हम उदास हैं, हम रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं. डिसीजन मेकिंग, कोई भी फैसला करना. रीडिंग, पढ़ना. लिसनिंग, सुनना. सीइंग, देखना. एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल. मुख्तलिफ टेस्ट, कोई भी आप चीज़ चखते हो तो आपको पता चल जाता है मैं ये कौन सी चीज़ चख रहा हूँ.
मुख्तलिफ टेस्ट का स्मेल टेस्ट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आइसक्रीम और एक जूस के टेस्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल सकता है। इसी तरह स्मेल डिफरेंस भी होता है, यानी एक अच्छी खुशबू और एक बुरी बदबू में आप डिफरेंस कर सकते हो, एक गुड स्मेल बैड स्मेल का डिफरेंस आप कर सकते हो। सो ये सारे एक्शंस यानी वो तमाम वॉलंटरी एक्शंस like thinking, feelings, decision making, reading, listening, seeing, and the ability to differentiate between taste and smell, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस हैं। ये वो काम हैं जो हम अपनी मर्जी से खुद कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। ये सारे काम कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इट इनेबल्स यू टू टच एंड फील द टेक्सचर ऑफ थिंग्स। आप कोई भी चीज फील कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये चीज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सॉफ्ट सी चीज है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन बॉल यानी रुई है, वो आप अगर अपने हाथ में पकड़ते हो तो आपको महसूस होता है कि ये सॉफ्ट है। इसी तरह अगर आप कोई पत्थर पकड़ते हो तो आपको फील होता है कि ये सख्त है। तो दिस इज द टेक्सचर ऑफ थिंग्स। आप उसको फील कर सकते हो कि कोई चीज पतली है, मतलब गाढ़ी है, थिक है। जैसे आपको शहद का, अगर आप किसी शहद को हाथ लगाते हो तो उसको भी आपको पता चल जाता है कि ये थोड़ा थिक है। इसी तरह पानी को अगर आप हाथ लगाते हो तो पानी को फील कर लेते हो आप कि ये थिन है, मतलब थिक नहीं है जैसे कि शहद है। आप डिफरेंशिएट कर लेते हो दोनों को। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको कॉटन बॉल की या उसको उसकी स्टोन की एग्जांपल दी, तो उसमें भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम, which is the largest part of the brain. It also enables you to remember things. इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, दिन में आप बहुत सारे काम करते हो और वो कई कई अरसे तक आपको याद रहती हैं। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ याद कर रहे हो, स्कूल का काम याद कर रहे हो, तो वो भी आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा अरसे तक याद रहती हैं, या कम से कम कुछ ना कुछ अरसे तक तो याद रहती हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेन फंक्शन आप बताओगे, सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस। आपके वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। अब अगर वॉलंटरी एक्शंस का आपसे पूछा जाए तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। The second part of the brain is cerebellum. The cerebellum is located below the cerebrum. cerebrum की बैक साइड पे, जैसे कि हमने फिगर में देखा था, cerebrum की बैक साइड पे नीचे cerebrum के बैक साइड पे cerebellum मौजूद होता है, एंड अबव द मेडुला। सेरिबेलम सेरिब्रम और मेडुला के बीच में, यानी सेरिब्रम की नीचे और मेडुला से ऊपर मौजूद होता है। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। अब हमारे जिस्म में बहुत सारे मसल्स और जॉइंट्स मौजूद हैं। क्लास 4 में आप जॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हो। तो इन ये जो हमारी सारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, जो हम हिल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम इजीली उठ सकते हैं, हम इजीली बैठ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। अभी भी आप बैठे बैठे बहुत सारी मूवमेंट्स कर रहे हो। आपके हाथ, अपने हाथों की मूवमेंट होती है, और आपके शोल्डर्स की मूवमेंट होती है, आर्म्स की मूवमेंट होती है। तो इन सारे जॉइंट्स को या इन सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि हमारी बॉडी डिसबैलेंस ना हो, यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस बरकरार रहे। इट हेल्प्स यू टू रन, वॉक, जंप एंड डू मेनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व। तो बेसिकली सेरिबेलम का काम क्या है कि ये हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। मूवमेंट में तो ऑफ कोर्स आपको मसल्स और जॉइंट्स ही मदद देते हैं। तो आप भाग रहे हो, चल रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, या बहुत सारी और भी कोई भी काम कर रहे हो, इन सब में आपको सेरिबेलम हेल्प कर रहा होता है आपके मसल्स को कंट्रोल करने में। So the third part of the brain that we are going to discuss is medulla. मेड्यूला का दूसरा नाम अब आपको याद हो जाना चाहिए, ब्रेन स्टेम। ठीक है, मेड्यूला इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमने जैसे कि पिक्चर में देखा था कि जो सबसे नीचे जो पार्ट मौजूद था ब्रेन का, उसे हमने मेड्यूला या ब्रेन स्टेम का नाम दिया था, जो कि स्टेम की शक्ल का था। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब हमने वॉलेंट्री एक्शंस पढ़े थे। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से थे? वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस जो कि हम अपनी विल यानी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। वो तमाम काम जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। तो ऑफ कोर्स उसका ऑपोजिट इनवॉलेंट्री एक्शंस है, यानी वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सच एज ब्रीदिंग।
सांस आप लेते रहते हो, आपका एक मतलब ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सोए हुए भी होते हो, आपको जानबूझ के सांस अंदर लेके जाना या बाहर लेके आना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक आपकी बॉडी का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके लिए आपको तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही आपकी बॉडी में ये प्रोसेस होता रहता है। डाइजेस्टिंग, खाने का हजम करना, क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं, आप खाना खुद अपनी मर्जी से खाने को हजम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल, यानी दिल का धड़कना, क्या ये आपके कंट्रोल में है? नहीं, आप अपने दिल को की धड़कन को तेज कर सकते हो अपनी मर्जी से? नहीं कर सकते, या कम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। सो द प्रोसेसेस या द एक्शंस दैट यू कांट कंट्रोल, वो तमाम काम जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दैट आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर विल, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकते, दोज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेड्यूला का है। When the rest of the brain goes to sleep, the medulla keeps working. अब जाहिर है ये जैसे कि हमने involuntary actions की एग्जांपल्स पढ़ी, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। अगर ये प्रोसेसेस रुक जाएंगे, यानी खाने की डाइजेशन रुक जाएगी, या हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट रुक जाएगा, या ब्रीदिंग प्रोसेस रुक जाएगा, तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा मेड्यूला काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे वो तमाम एक्शंस कंट्रोल करने होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेड्यूला कंट्रोल करता है, और हमारे सोते में भी हमारा मेड्यूला जागता रहता है। तो अब हम ज़रा ये ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं आपको सेरिब्रम, सेरिबैलम और मेडुला के बारे में बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दूंगी कि सेरिब्रम देख लें, हमने पढ़ा था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, और ये हमारे तमाम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। और वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। और ये तमाम चीज़ें जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल, ये तमाम चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेरिब्रम के नीचे, बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेड्यूला, इज द सेरिबैलम। सेरिबैलम मसल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे मसल्स और जॉइंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा मेड्यूला जो कि ब्रेन स्टेम है, ये लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और ये हमारे तमाम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज, आपको जो भी काम दिया गया है अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी वीडियो में, इसके अलावा भी आपके पास आपको काम दिया जाएगा वेबसाइट पे, तो आपने वो काम अपने रजिस्टर्स में करना है। सो डू कंप्लीट द गिवन वर्क ऑफ डे 2 इन योर रजिस्टर्स। तो डे 2 में सबसे पहले तो आपके पास डेट आएगी, डेट के बगैर किसी का काम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है अपने रजिस्टर्स में, मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरलीव रजिस्टर यूज करना है। कोशिश करें कि जो आपने इंडेक्स बनाया है वो 2 से 3 पेजेस पे बनाए। तो इंडेक्स बनाने के बाद आपने टाइटल पेज बना लिया, टाइटल पेज के बाद आपने कीवर्ड्स की हेडिंग डालनी है ब्लैक से जैसे डली हुई है। इसी तरह आप ब्लू पेन से लिखोगे keywords: nervous system, skull, neuron, cerebrum, cerebellum, medulla, spinal cord, sensory nerve, muscles, brain, reflex actions, iris, pupil, cornea, epidermis। अब आपकी मर्जी है कि आप इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके काम करना चाहते हो, या फिर आप उस फाइल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कीवर्ड्स के बाद आपने डेट डालनी है। नेक्स्ट पेज पे ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चन। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, क्वेश्चन मार्क। हर क्वेश्चन के बाद आपने क्वेश्चन मार्क डालना है, ठीक है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्व्स इन द बॉडी आर सेंसरी नर्व्स, नंबर 2 motor nerves. Question number 2, what is the function of sensory nerves? Function of sensory nerves carry signals from the sense organs to the brain or the spinal cord. These nerves tell the sense organs what they have seen, heard, smelled, tasted or felt. उसके बाद question number 3, what is a reflex action? Which part of the nervous system controls reflex actions? सबसे पहले आपने रिफ्लेक्स एक्शन की हेडिंग डालनी है। आप मार्कर से भी डाल सकते हैं, बेहतर है कि ब्लैक पेन से ही डालें। Reflex action is an involuntary action in response to a stimulus. Full stop. A reflex action is an automatic action without thinking. Full stop. The spinal cord of the nervous system controls reflex actions.
ये था आज का काम। अगर आपको वीडियो से कॉपी करने में मुश्किल हो रही है काम, तो यहाँ पे आपके पास आपकी वेबसाइट पे ये होमवर्क पोस्ट कर दिया गया है। यही तमाम तस्वीरें इस होमवर्क में मौजूद हैं। बराए मेहरबानी यहाँ से इसको खोल लें या डाउनलोड कर लें, और ये काम आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। डेट और मार्जिन के बगैर किसी का भी काम ना हो।